नाटक देखे, नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे, नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे, नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे, नाटक देखे। अरे भैया आओ, भाभी आओ नाटक देखे, चाचा आओ, चाची आओ नाटक देखे, दादा आओ, दादी आओ नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे, नाटक देखे। ओए जोगीरा सारा रारा, ओए जोगीरा सारा रारा, ओए जोगीरा सारा रारा, ओए जोगीरा सारा रारा। गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान, अरे गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान। ओ मैंने पूछा नाम तो बोला थोड़ा मेरी जान, तिरंगा लिए खड़ा था, होए तिरंगा लिए खड़ा था, होए तिरंगा लिए खड़ा था। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। पूर्व रंग समाप्त हुआ, अब जो भी प्रयास सीखा है उसे करने का समय आ गया है। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। सदा स्नेही रहे। कहिए ऋषिगण, कहिए ऋषिगण, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है तब से हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं के उत्तर के लिए आपके पास आए। अवश्य अवश्य ऋषिगण, पूछिए आपके क्या प्रश्न हैं? गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? जी गुरुदेव बताइए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है ऋषिगण। ये बात त्रेता युग की है। मैं आपको लेकर चलता हूँ त्रेता युग की ओर, कि जब मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की राह पर निकल चुका था, तब इंद्रदेव ने यह सब देखकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, ऐसा कोई माध्यम प्रदान करें जिस माध्यम को एक साथ सुना और देखा जा सके, जिसके माध्यम से मनुष्य काम और धर्म की ओर, मोक्ष की ओर वापस लौट सके। तभी ब्रह्मदेव ने चारों वेदों को मिलाकर इस नाट्य वेद की रचना की। साधु साधु साधु। गुरुदेव, वेद तो स्वयं ज्ञान का भंडार है, तो फिर ये पांचवा वेद क्यों बनाया गया है? ये पांचवा वेद ऋषिगण, यह इसलिए क्योंकि यह सभी जन के लिए समान हो, सभी लोगों के लिए सुलभ हो सके। नाटक का उद्देश्य है कि मनुष्य को शिक्षा और धर्म के मार्ग पर वापस लेके आना। इसीलिए इसी मंगल उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर इस नाट्य वेद की रचना की है, जिसे हम आज नाट्य शास्त्र कहकर बुलाते हैं। नाट्य शास्त्र, गुरुदेव वो क्या होता है? इन्हीं चारों तत्वों को मिलाकर नाट्य शास्त्र बना है। चार तत्व? वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? हाँ ऋषिगण, आप सब इस नाटक में जो संवाद ले रहे हैं, जो पाठ कह रहे हैं, वह ब्रह्मदेव ने ऋग्वेद से लिए हैं। मतलब ऋग्वेद से लिया गया है। पाठ्य सामग्री, ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री लिया गया है। इसी के साथ आप जो नाटकों में मधुर संगीत सुनते हैं, मधुर गान सुनते हैं, उस गान को ब्रह्मदेव ने सामवेद से लिया है। इसका अर्थ हुआ सामवेद से लिया गया है संगीत। अवश्य अवश्य ऋषिगण, और यजुर्वेद से लिया गया है अभिनय। इसका अर्थ हुआ यजुर्वेद से लिया गया है अभिनय। अवश्य यजुर्वेद से अभिनय को लिया गया है। और इसी के साथ एक वेद अथर्ववेद, जिससे हम सभी लोगों के रसों को लिया गया है। इसका मतलब अथर्ववेद से लिया गया है भावों को अथर्ववेद से लिया गया है। इसी उद्देश्य के साथ कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को या चारों वेदों के अंगों को मिलाकर इस नाट्य वेद, पंचम वेद नाट्य शास्त्र की रचना की है। किंतु गुरुदेव, ये केवल देवताओं के लिए बनाया गया है। आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ऋषि। यह संशय दानवों को भी हुआ था कि क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है। यही प्रश्न करने वो ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव से पूछा कि हे ब्रह्मदेव, क्या केवल नाटक देवताओं के लिए बनाया गया है? किंतु ऋषिगण, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
नाटक सभी के लिए समान है, जन जन के लिए सुलभ है, सभी के लिए बनाया गया है। नाटक तो मनुष्य को समान बनाने के लिए है और नाटक इस मंगल उद्देश्य के लिए परिपूर्ण है। मनुष्य, दानव और देवता सभी के कर्मों को नाटक तो मनुष्य, देवता और दानव सभी के कर्मों को, सही और गलत, शुद्ध अशुद्ध कर्मों को प्रस्तुत करता है। नाटक समाज का दर्पण है। और इसी के साथ ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसी कोई कला नहीं या ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में ना देखा जा सकता। अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी। अद्भुत। इसीलिए ऋषिगण नाट्य शास्त्र या नाट्य कला को संपूर्ण कलाओं का उद्गम यानी समस्त कलाओं का संगम कहा गया है। तो गुरुदेव, समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? हाँ, अच्छा प्रश्न किया आपने ऋषिगण। यह तो गुरुदेव उसी प्रकार हो गया जैसा जीवित रहने के लिए श्वास लेना है, लेकिन फिर भी समाज इसे गंभीरता से नहीं ले। ऐसा क्यों गुरुदेव, बताइए। ऋषिगण, हम लोग तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। हमारा कर्म है कि हमारा कला को प्रस्तुत करना हमारा धर्म है, लेकिन इसके विषय में, चाहे वो हमारा विषय हो या कला के विषय में, सोचने का कार्य तो नीति के नियंताओं का है कि वह किस प्रकार हमें आगे इससे जुड़े अवसर प्रदान कर सकते हैं या हमें कैसे इस प्रकार सामग्री प्रदान कर सकते हैं कि हम आगे बिना किसी दिक्कत के इसे आगे प्रस्तुत कर सकें। नाटक का कार्य है मनुष्य को शिक्षा और धर्म की ओर लेके आना। नाटक सभी को यह संदेश देता है कि सारा समाज एक समान है, धर्म और अधर्म से परे जाकर यह समाज में सभी को समांतर दर्जा देता है। नाटक का कार्य है शिक्षा की ओर लेके जाना। नाटक तो समाज का दर्पण है गुरुदेव। इसीलिए ऋषिगण नाटक समाज में एक दिन इस धरती पर स्वर्ग बनाएगा। निसंदेह गुरुवर, क्योंकि कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। अवश्य ऋषिगण, इसी उद्देश्य से कि समाज कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वह योग्य हैं, मैं यही आशा करता हूँ। इसीलिए मैंने नाट्य वेद को पंचम वेद कह के पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। अवश्य ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्रों ने आप सभी के लिए एक नाट्य प्रस्तुति तैयार की। आप सभी चलें और उस नाट्य प्रस्तुति का आनंद लें। अवश्य गुरुदेव। वृद्धि हो राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वह आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा व दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा व दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा व दुर्जनों का नाश हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया और हमारे नाटक की प्रस्तुति देखी। यह नाटक था पंचम वेद, जिसके निर्देशक हैं श्री नीरज कुंदेर, सीधी मध्य प्रदेश से। और इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को, जो कि दिल्ली में स्थित है, और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बहुत बहुत धन्यवाद, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।